राम 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 सबको राम जी राम राम भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके पांच प्रार्थना में आए हैं और आए हैं तो ऐसी मालूम बातें मिली है। आज स्वामी महाराज जी ने याद दिलाया कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। देखो जैसे वैज्ञानिकों ने जानकार लोगों ने खोज किए, पहले सूरज से दिल्ली जाते रहे होंगे पैदल, कई दिन लगते होंगे। अब कोई कि हमें और जल्दी जाना है तो ट्रेन से चले जाओ, और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से चले जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों ने जानकार लोगों ने खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज किए। परंतु हमारी उधर दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके ग्राहक नहीं हैं, हमारी लगन नहीं, रुचि नहीं है। तो आज स्वामी महाराज ने यह सत्संग में सुनाया कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। कैसे? तो महाराज जी ने कहा जैसे विवाह एक रात्रि में हो जाता है तो सदा सदा के लिए हो जाता है। क्या विवाह होने के 10 साल बाद फिर पंडित जी को बुलाते हैं? क्या पंडित जी देखो विवाह पुराना हो गया, फिर एक बार विवाह कराओ, नहीं तो कई पत्नी पति को भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए। तो बोलो भाई ऐसा होता है क्या? विवाह के भले 90 साल बीत जाए, भूली होती नहीं। क्यों नहीं भूली होती? संबंध। तो महाराज जी ने कहा कि एक बार संबंध जोड़ लिया भगवान से, भगवान को मित्र बनाओ, भाई बनाओ, चाहे पिता बनाओ, चाहे बेटा बनाओ, चाहे गुरु बनाओ। एक बार भगवान से संबंध जोड़ लिया, फिर संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ, जड़ मत काटो, मूल मत काटो कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान की नहीं हुई हूं। ये जड़ काटना है। तो महाराज जी 2 उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा, तो बंदरों ने एक एक 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए। आपस में मीटिंग की कि भाई आम तो एक एक 2-2 आम तो हाथ में आ ही गया है, तो अपने आम खा करके ठंडा ठंडा जल पीते हैं और गुठली तो अपने पास आई गई। अब खुद का बगीचा लगाते हैं। किसान ने बगीचा लगाया तो हम लोग को आम क्यों खाने देगा? अब आम खा करके ठंडा ठंडा जल पिए और एक खींच दिए, इतना तुम्हारा बगीचा, इतना इसका बगीचा, इतना मेरा बगीचा, और गुठली गाड़ करके। अब बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते कि इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा?
नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़ा लगा करके पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे हम भगवान के हो गए तो इसको उखाड़ो मत, संदेह मत करो, कसौटी मत लगाओ, परीक्षा मत करो। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी, एक निठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो माँ के अस्थियों को, जिसको फूल कहते हैं, हरिद्वार गंगा जी में डालना था। अब हरियाणा राजस्थान में गंगा जी तो बहती नहीं, तो कोई चले जाते संसार से तो कुछ अस्थियां डिब्बे में ले आते हैं, घर से बाहर रख देते हैं और 1-2 लोग मिल करके उस अस्थियों को लेके जाते हरिद्वार गंगा जी में डाल आते हैं, उसको फूल कहते हैं। तो 2 जो कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि हम लोग जाएंगे माँ के अस्थियों को, फूलों को लेके, तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने जमाने की बात थी। तो छोटे भाई से बुला के कहा, देख भाई तू तो कोई काम धंधा करता नहीं, हम लोग जाएंगे तो 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो माँ के अस्थियों को यानी फूलों को तो हरिद्वार डाल के आ जाए गंगा जी, और जो क्रियाक्रम पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया, 3 दिन पैदल चल करके गांव में पहुंचा। तो गांव वालों से पूछा कि भाई अमुक स्थान से हम आ रहे हैं और 3 दिन चल के आए हैं, कितने दूर आ गए, कितने दूर और आएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, किलोमीटर चलने लगा। तो आलसी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो आलसी तो था ही, गांव वालों से फावड़ा लिया और बोतल में जल भर लिया, सोच जाने बहाने जंगल में गया और बगीचे में गड्ढा खोद करके माँ के अस्थियों को ऊपर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। सब भाइयों के ऊपर जल छिड़का, कमरे में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, ये आधी दूरी से आ गया। 12 दिन जाने आने में लगता है हरिद्वार, 6 दिन में आना जाना कैसे कर लिया। तो भाइयों ने पूछा, भाई तो इतनी जल्दी कैसे गया, कैसे आया। तो उसने कहा, मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को संदेह तो हुआ ही। और जो माँ मर चुकी थी सपने में आई, कपड़े का जो व्यापारी बेटा था। माँ कहने लगे, देख बेटा तुम लोग पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई आलसी निकम्मा है तो हमारे को 150 को छोड़ के आ गया। अब सुबह होते ही दोनों भाई छोटे भाई को बैठाए, देख भाई सच्ची सच्ची बात बताना, तू तो कह रहा है कि माँ के अस्थियों को मैं हरिद्वार हर की पैड़ी छोड़ के आया। और माँ सपने में आके कह रही थी कि हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया, बता तुम्हारी बात सच्ची, माँ की बात सच्ची। तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस में छोड़ के आ ही गया था। जो माँ उल्टे आई 150 कोस कहने के लिए, तो उस उल्टे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई काम करो लोभ आ जाए तो ये नहीं सोचना कि अब हम भगवान के नहीं हुए, ये उल्टे जाना। उल्टे जाना क्या है, अरे हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया, हम तो भगवान के हैं।
मैं तो भगवान की हूं। तो जैसे गांव की भूली नहीं होती, जाति भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती, ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि हमारे यहाँ कथा हुई, अब मैं भगवान की हो गई, अब मैं भगवान का हो गया। इसकी कसौटी क्या है कि जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और कोई पूछे भाई साहब कहाँ से आए हैं, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको याद कर बताता हूँ कि अहमदाबाद से आया हूँ, कि मुंबई से आया हूँ, कि महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो सूरत से आए हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या भाई? भीतर में स्वीकार हो गया कि मैं तो सूरत का रहने वाला हूँ। कोई आधी रात को पूछे कि आप किस जाति के हो, तो क्या याद करना पड़ता है? रुको बताता हूँ, शर्मा हूँ कि वर्मा हूँ। हाँ हाँ हम तो अग्रवाल हैं। याद करना नहीं पड़ता। कोई आधी रात को उठा पूछे भाई साहब का विवाह हो गया, तो क्या कहते हैं? रुको रुको भी डायरी खोल बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और विवाह के 50 साल हो गए। तो 50 साल विवाह के हुए हो गए, फिर भी भूली नहीं होती। क्यों नहीं भूली होती? हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे आधी रात में उठा के पूछे कि आप कौन हो, तो ये बाद में परिचय दो कि मैं तो निर्मला देवी हूँ, मैं तो भगवान की ही हूँ। मैं रमेश हूँ तो सही का परिचय है, आपका परिचय क्या है? मैं भगवान का हूँ। महाराज जी उदाहरण देते कि जैसे कन्या का एक रात्रि विवाह होते ही अपने को बहू मान लेती है। बहू मान लेती है तो कुंवारी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो वो नहीं मानती। सब माता बहनों का अनुभव है भाई। दो में एक मानेगी तो ससुराल में जाती है, अब सास कुंडी घटाती कि वो उठ जा, अब चट उठ जाती है। तो स्वामी महाराज कहते विचार करो कि सास के पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने कभी बहू कहा था क्या भाई? बोलो, किसी ने कहा था। परंतु एक बार सास से कहते ही चट उड़ गई। क्यों? स्वीकार कर लिया कि मैं बहू हो गई। अब अपने को कुंवारी नहीं मानेगी। ऐसे हम भगवान के हो गए तो हम सांसारिक नहीं रहे, हम गृहस्थी नहीं रहे। अभी हम लोगों के हृदय में क्या बात बैठी है कि हम तो गृहस्थी आदमी, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। अब गृहस्थ में झूठ कपट करना पड़ेगा, पार्टी में, विवाह शादी में जाएंगे, थोड़ा खाना पीना पड़ेगा। अब ये उल्टी बात बैठी है। अब सत्संग से उल्टी बात क्या हो गई? अब हम भगवान के हैं। अब झूठ बोल नहीं सकते, कपट कर नहीं सकते, जालसाजी कर नहीं सकते, अंडा मांस मछली मदिरा का सेवन कर नहीं सकते। क्यों? अब हम भगवान के हो गए, अब हमारा दूसरा जीवन हो गया। हरियाणा में एक सत्संग हो रहा था तो यही विषय चल रहा था कि एक रात्रि में कन्या अपने को बहू मान लेती है तो कुंवारी नहीं मानती। तो एक बालिका ने कहा कि महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि हमारी बड़ी बहन की शादी लगभग 3 महीने पहले हो गई। तो ससुराल में गई तो मैंने सुबह सुबह फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब बहू की तो बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। ये सबका अनुभव है भाई। ससुराल में दूल्हा बनकर के जल्दी जल्दी चले तो मित्र लोग कपड़े खींचे, क्या करते हो ससुराल में, तो दूल्हे की चाल बदल जाती है और बहू की बोली बदल जाती है।
तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो उसकी बहन ने कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसके पिताजी ने कहा जब घर पर बोलती थी तो पड़ोसी के घर तक आवाज जाती थी, इतनी ऊंचा बोलती थी, परंतु अब ससुराल में गई तो धीरे धीरे बोलने लग गई। तो उसने कहा कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें उसने कही कि अब मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूं? सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर। और दूसरी बात उसने कहा कि अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वह कोमल नहीं रही। तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। अब बहू बन गई जोर जोर कैसे बोलो? ऐसे हम भगवान के हो गए तो अब झूठ नहीं बोल सकते, कपट नहीं कर सकते, जालसाजी नहीं कर सकते। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण बनना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे में लक्ष्मण बन जाऊंगा। रामलीला का अभ्यास चल रहा था तो आधे घंटे लक्ष्मण बन करके खूब नोक झोंक किया मेघनाथ से। तो जब स्टेज के नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने कहा वाह भाई सुरेश, तूने बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लगा सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूं। बड़े ध्यान देकर सुनेंगे तो बात पकड़ में आएगी। सुरेश कहने लगा कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूं। तो मित्र लोग हंसने लग गए, यार तू तो सुरेश है, आधे घंटे के लिए स्टेज पर लक्ष्मण बना था। अब विचार करो कि स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूं तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे उतर के कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूं तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूं, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूं। ऐसे ही ये नाटक खेलने के लिए स्टेज मिला है। किसी को ब्राह्मण का, किसी क्षत्रिय का, किसी वैश्य का, किसी को शूद्र का, किसी को पति का, किसी को पत्नी का, किसी को सास का, किसी को बहू का। ये नाटक खेलने के लिए स्वांग मिला है। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करना है, और भीतर में माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरोना कोई। इसी का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली कल्याण होगा नहीं। जैसे रेलवे का कर्मचारी होता बात बात में कहता है मैं तो रेलवे का आदमी हूं। बैंक का कर्मचारी होता है बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूं। रांची कर्मचारी होता बात बात में कहता मैं तो रांची कर्मचारी हूं। और उससे एकांत में पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो गया? तो कहेगा माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं, माता पिता के होके रांची कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। मूल में हम भगवान के हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हजारों व्यक्ति आके कहें कि नहीं नहीं इतने जल्दी तुम भगवान के थोड़े हो जाओगे, तो उससे कह दो जाओ आपको पता नहीं है हम भगवान के। ब्रह्मा जी भी आके कहें तो उनसे कह दो कि आप भूलते होंगे, हमें भूली नहीं है, मैं तो भगवान का हूं। और भगवान भी आके कहें कि नहीं नहीं सूरत वाले इतने जल्दी हमारे थोड़े हो जाओगे, जन्म जन्मांतर का पाप किए हो इतने जल्दी कैसे हो जाओगे? तो उनसे कह दो कि प्रभु हम अच्छे हैं तो आपके और मंदे हैं तो आपके, धर्मात्मा है तो आपके, पापात्मा है तो आपके।
बेटा सपूत हो चाहे कपूत हो, क्या माता पिता कह सकते मेरा पूत नहीं है? कपूत है तो पूत है, सपूत है तो पूत है। ऐसे हम अच्छे हैं तो भगवान के हैं, मंदे हैं तो भगवान के हैं। अब इसमें कोई बात पूछो। आज जो विषय चला है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। बात पूछने से बातें खुलती है। किसी भाई बहन के मन में कोई इस विषय पर ये मत पूछो कि जो है रावण के मौसी का नाम क्या था, उससे कोई फायदा नहीं। एक ईमान और बढ़ जाएगा कि हमें पता है तुम्हारे को पता नहीं है। सार बात सत्संग कितनी है कि हम अपने को सांसारिक मानते थे, गृहस्थी मानते थे, अब हम भगवान के हो गए। अब करो भाई, इसमें कोई शंका करो, पूछो। सत्संग इतना ही है। इसी काम के लिए संत महात्मा गुरु के पास जाया जाता है। जैसे गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित जी अग्नि के साक्षी वर वधू का समझ लगा देते हैं, कह देते बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति है। अब जीवन भर के लिए समझ जुड़ जाता है, अब भूली नहीं होती। स्वामी महाराज जी के सामने लोग प्रश्न करते कि महाराज जी आपके यहाँ ऋषि के समाते हैं और गंगा जी किनारे सत्संग करते हैं 10 दिन 5 दिन 8 दिन रुक करके, तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान की हो गए, भगवान की हो गई। परंतु जब घर पर जाते हैं 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते रंग उतर जाता है। ऐसा लगता है कि हम सांसारिक गृहस्थी हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह के 3 महीने बाद क्या भूली हो जाती है, याद नहीं आ रहा है कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भूली होती क्या? तो क्यों नहीं भूली होती कि हमने उसको महत्व दिया है और सत्संग की बातों को महत्व नहीं देते, इसलिए इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। बताओ इसमें कोई बात चलाओगे? बताओ राकेश जी, आप लोग 3 कथाएं ये सुन रहे हो, तीसरी कथा होगी। अब इसमें कोई बात पूछो। एक के पूछने से कईयों को लाभ मिलता है। इतनी सरल बात मिलती नहीं भाई। ये स्वामी महाराज जी की खोज है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। अब ब्राह्मण देवता विवाह मंडप में पति पत्नी और पंडित जी तीनों बैठे हैं, तीनों एक राशि के हैं। तो अब पत्नी ने पति समझ जोड़ा कि पंडित समझ जोड़ा? बोलो बहने बताओ। पत्नी ने पति समझ जोड़ा कि पंडित समझ जोड़ा? पति समझ जोड़ा। कितने प्रतिशत समझ जोड़ा? कितने परसेंट? 100%। बहुत बढ़िया हो गया, बहनें बड़ी समझदार है। तो जैसे पत्नी ने पति से 100% समझ जोड़ा और पंडित जी से 0%, परंतु पंडित नाराज हुए क्या भाई कि कम से कम 10% हमारे से तो समझ जोड़ो, हमने विवाह कराया है। तो जैसे पत्नी ने पति से 100% समझ जोड़ा, ऐसे हमारा संबंध भगवान से 100% होना चाहिए। और जो संत महात्मा गुरु हैं उनसे 0%। परंतु अब पंडित जी अपना लाकेट देवे पत्नी को, फोटो को लाकेट गले में पहनो, तो पति राजी हो नाराज होगा भाई? बोलो। पति नाराज होगा, पंडित जी पत्नी तो हमारी है, आप अपना लाकेट फोटो क्यों दे रहे हो गले में पहनने के लिए?
और पंडित जी अपना फोटो दे, लो बेटी सुबह शाम मेरा ध्यान करना, क्योंकि दोनों का संबंध मैंने जुड़वा दिया। तो पति राजी हो नाराज होगा? पति नाराज होगा। ऐसे हम गुरुओं से आजकल भगवान नाराज हो रहे हैं कि तुम बाबा जी बने हो हमारे में लगाने के लिए कि अपने में लगाने के लिए। आज एक प्रथा चल गई, गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ, गुरु के बिना गति नहीं होगी, गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा, निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे का मुख नहीं देखना चाहिए। ऐसे कर करा करके अब बेचारे बोली भाली माताएं अब गुरु जी के पास जाती हैं, गुरु जी एक लाकर गले में पहना दिए, एक फोटो अपना दे दिए और भगवान से संबंध जुड़वाए नहीं, अपने संबंध जुड़वा लिए। अब रुपया लो, अब गुरु पूर्णिमा रुपया लो। ये नकली गुरुदीक्षा है। असली गुरुदीक्षा क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना ही असली गुरुदीक्षा है। पूछो, करो शंका इसमें। ऐसी बातें मिलेगी नहीं भाई। हमारे मन में रुपया इकट्ठा करने की हो तो हम कहें कि भाई जो निगुरा निगुरी हैं, गुरु नहीं बनाए हैं, हमारे को गुरु बनाओ। तो न ज्यादा तो 100-50 तो बनाएंगे और भाई लोग 500 का नोट देंगे तो माताएं 1000 देंगी। चाबी तो माताओं के पास रहती है, परंतु न तो हमारा कल्याण होगा न आपका कल्याण होगा। और जिस भगवान से हमने संबंध जोड़ा उसी भगवान से आप भी संबंध जोड़ लो, आप भी गुरु हो गए, गुरु हो गए। हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न देखो इन्होंने किया राकेश जी ने, कि ये बात आती है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः, कि गुरु जी साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। तो इसका क्या अर्थ होगा? ये श्लोक कहीं नहीं लिखा है, ये श्लोक कहीं नहीं लिखा है, मनगढ़ंत श्लोक है। किसी को मिले तो बताओ, अभी 3 दिन और हम हैं, बताओ किसी को मिले तो। कई गीता में, रामायण में, भागवत में, किसी शास्त्र में लिखा हो तो बताओ। ये मनगढ़ंत श्लोक है, ये गुरुओं के द्वारा बनाया गया मनगढ़ंत श्लोक है। अंधेरे में तीर चल रही है? हाँ, इसलिए बोला जाता है कि हमारा चेला बन जाओ। चेला चली बनोगे नहीं तो रुपया कैसे आएगा? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो बहन जी का बहुत सुंदर प्रश्न है कि गुरु जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही फलीभूत होता है, अपने मन से राम राम करने से लाभ नहीं होता। परंतु स्वामी जी रामचंद्र महाराज कहते कि आपने जिनसे किसी से तो सुना ये राम राम करो, किसे सुना? नहीं सुना, माँ से सुना, पिता सुना, भाई सुना, कोई साधु महात्मा सुना, तो आप तो गुरु हो गए। माँ ने कह दिया बेटी राम राम किया करो तो माँ गुरु हो गई। अब अलग से किसी संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बात है। हाँ हाँ, इसलिए उस बात को महत्व नहीं देते। विवाह को महत्व इतना देते हैं कि कोई पंडित जी विवाह के 5 दिन बाद आवे और कहें कि पाठक जी मैंने 3 दिन से लगातार विवाह करा रहा था, तो आपके विवाह करते समय 2 पन्ना में नींद में पलट दिया, आपका विवाह अधूरा है। तो पाठक जी क्या कहेंगे? पंडित जी हलवा सीरा खाओ, 200-500 दक्षिणा लो, आप जाओ घर पर, हमारा विवाह हो गया। ऐसे ही सारी दुनिया के गुरु कहें नहीं इतने जल्दी थोड़े हो जाओगे भगवान के, उनसे कह दो जाओ जाओ अब हम भगवान के हो गए। ये बड़ा भारी जाल है ये तो स्वामी महाराज जी ने इस जाल से निकाला। उन्होंने जीवन पर्यंत अपना फोटो नहीं खींचने दिया। 102 वर्ष तक महाराज जी का सही रहा। भटार रोड पर आए थे महाराज जी, आज के लगभग 28-30 साल पहले मैं भी आया था। तो
उस समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था, तो कोई कैमरा से फोटो लेते तो रील चमक दिखाई देती, तो हम पुराने सत्संगी हमारे जाते, कैमरा ले लेते, रील फाड़ देते, पैसे देते। तो लोग कहते महाराज जी, स्वामी महाराज कहते भाई सत्संग में उठना बैठना कैसे हुआ? तो लोग कहते आपका फोटो किसने ले लिया? तो महाराज जी कहते चोरी से हमारा फोटो लेगा वो घूमर घूम जाएगा। क्यों कहा? क्योंकि भोले भाले लोग भगवान को छोड़ देंगे और हमारे में लग जाएंगे, हमारा ध्यान पूजन करने लग जाएंगे। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारिस गुरु की जो गोविंद दियो बता। तो गोविंद दियो बताओ तो गुरु है, और गोविंद दियो हटाए तो बोलो, गोविंद को हटा के खुद ही गोविंद बन जाए तो ठगाई। अभी थाने में कथा हुई थी किशन नगर में, तो एक साधक मिला, तो उसने कहा कि मैं 22 साल से गुरु जी से जुड़ा हूं। देखो पोल निकलती है, 22 साल से गुरु जी से जुड़ा हूं, अब मंदिर में जाने में हमारी अरुचि पैदा हो गई। हमने कहा भाई आप उल्टा रास्ता पकड़ लिए, गुरु बनाने पर मंदिर में जाने में अरुचि पैदा हो गई, और गुरु जी का लाकर गले में पहने हो, गुरु जी का फोटो मंदिर रखे हो, आप उल्टा रास्ता पकड़ लिए। अंजन कहाँ आंख जे फूटे, सूरमा तो वही है जिससे रोशनी बढ़े। और कोई अंजन बेचने वाला आवे कहे कि भाई लो 10 रुपए की डिब्बी है, और कोई पूछे कि इसमें क्या विशेषता है, बोले आंख में लगाते ही आपकी आंखें फूट जाएंगी, तो लोग उसको कहेंगे लाठी लेके भागो यहां से। ऐसे ही संत महात्मा गुरु मिले हैं तो हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। पहले मंदिर नहीं जाते थे, रोजाना मंदिर में जाना चाहिए, तब तो हमने असली गुरु को पकड़ा, और नहीं तो नकली को पकड़ लिया, भगवान को छुड़ा के अपने में लगा दिया। यहाँ पर 2 पुस्तकें आई है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, 10 रुपए की पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है कलियुगी गुरुओं से सावधान। ये 2 पुस्तक पढ़ो, और कोई मन में शंका हो तो सभा में पूछ लो, कागज पर लिख करके यहाँ प्रश्न दे दो, और जब तक समाधान न हो तब तक पीछा मत छोड़ो। ये रुपया इकट्ठा करने वाली कथा नहीं है, ये तो हमारे जीवन की गुत्थी सुलझने वाली कथा है। देखो बैनर एक किनारे पर क्या लगा है कि गुरु का खास काम क्या है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, न कि गुरु के साथ संबंध जोड़ना। ये बात बोलो। देखो स्वामी राम सुखदास जी महाराज 102 वर्ष तक हुए, 90 सालों का अनुभव बता रहे हैं। स्वामी महाराज जी से बढ़कर के विद्वान कोई हो नहीं सकता, उनसे बढ़कर के कोई त्यागी हुआ नहीं। तो जैसे डॉक्टर तो अनेक होते हैं, परंतु किस डॉक्टर की बात मानेंगे? जो सूरत में सबसे जानकार हो, उसी की बात मानेंगे। तो स्वामी जी महाराज जी की कई बात बता रहा हूँ। अभी देखो स्वाति की बूंदे पेज संख्या 135 महाराज जी कह रहे हैं, ये प्रमाण है। ये जैसे वकील जज को बताता है कि सर इस पुस्तक में ये बात लिखी है, ऐसे ये प्रमाण बता रहे महाराज जी। क्या? कि गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता। यह प्रचार उनका किया गया है जिनको गुरु बनने का शौक है। इस बात को ब्रह्मा जी नहीं काट सकते। और महाराज जी ने क्या कहा? गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। गुरु बनाने से बड़ी आफत हो जाएगी। गुरु खुद तो कल्याण कर सकेगा नहीं और दूसरे जाने देगा नहीं, फिर क्या दशा होगी? गुरु बनकर अपनी पूजा कराने वाला भगवद्रोही है, वैसे ही जैसे राजद्रोही होता है। ये बड़ी कड़ी दवाई है भाई। ये महाराज जी की बातें बता रहा हूं। श्रोता ने महाराज जी से पूछा, आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं तो हम आपके साथ ऐसा कौन सा संबंध कर ले जिससे हमारा कल्याण हो जाए? स्वामी महाराज ने कहा, मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से जोड़ना।
विवाह में ब्राह्मण कन्या का वर के साथ संबंध जोड़ता है, न कि अपने साथ। इसी तरह गुरु को चेले का संबंध भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, न कि अपने साथ। इसलिए आप भगवान में लगो, भीतर से संबंध भगवान के साथ रखो। संत से, गुरु से ही संबंध मत जोड़ो, उनकी बात मानो। भाई हमें पता नहीं है बटाल रोड किधर है, बस स्टैंड किधर है। और आप लोगों से मैंने पूछा कि भाई साहब बताओ हमें बस स्टैंड जाना है। आपने उंगली बता दिया, महाराज ऐसे ऐसे चले जाओ मेन रोड पर और वहां पर ऑटो मिल जाएगा, फिर 2 किलोमीटर दूर पर बस स्टैंड पहुंच जाओगे। तो अब हम बस स्टैंड में जावें, अब आपने बता दिया, आप हमारे गुरु हो गए। आप गुरु हो गए नहीं, हमें तो पता नहीं था इधर जाना है किधर जाना है। अब आप हमारे गुरु हो गए तो आपका हम बैठ करके ध्यान करें तो क्या पहुंच जाएंगे बंबई? बस में जाकर के बैठेंगे तब बंबई पहुंचेंगे। ऐसे संत महात्मा गुरु की बात माननी है, उनको नहीं पकड़ना है, उनकी बात माननी है। तो हम बात तो मानते नहीं, उनकी लात पकड़ते। बोलो अब आपका मैं ध्यान करूं तो बंबई पहुंच जाऊंगा? बंबई तो तब पहुंचूंगा जब आपके कथनानुसार बस में जाके बैठूंगा। कई लोग कहते हैं जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए। अब सूरत से बैठ के बंबई जा रहे हैं और आगे जाने के बाद 20 किलोमीटर दूर पर बस पंचर हो गई और उसी में बैठे रहेंगे, दूसरी बस बदलेंगे, दूसरी बदलेंगे, तीसरी बदलेंगे। हमारा उद्देश्य है बंबई पहुंचना। ऐसे लाभ सबसे लो, संबंध किसी से मत जोड़ो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। भागवत में कथा आती है दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से लाभ लिया, संबंध किसी नहीं जोड़ा। संबंध केवल भगवान से जोड़ना है, लाभ सबसे लेना है। बोलो गुरुदेव गोपाल की। अब चलो सुप्रभात हम चलते हैं।